हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रीतम सिंह है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। ऑल ओवर मेरा डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहाँ आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा और मैं आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊँगा, चाहे वो नेवी हो आपका, चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका एनडी हो या सीडीएस हो। आपको यहाँ पे सभी मटेरियल मिलेगा आपके इस यूट्यूब पे चैनल पे। तो आप पेशेंस रखिए और हम आपको सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, पूरा का पूरा आपको मटेरियल पूरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश एक वर्ल्ड में ही पूरा महत्वपूर्ण स्थान रखनी। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जहाँ पे आप बेहिचक कहीं भी बोल सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशंस, एक दूसरे को इमोशंस शेयर कर सकते हैं। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंडिया में होते हैं उनको भी ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो आने वाली आगे भी जो वीडियो होंगी वो दोनों ही बेसिस पे होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे भी, और हाउ वी speak English influency and how we communicate in English in our daily life. We will both discuss in these videos, upcoming videos. तो मैं आपको एक अपना प्रूफ के लिए दिखा देता हूँ कि मैं ऐसे ही नहीं हूँ आ गया कि पढ़ा देते हैं, चलो इंग्लिश पढ़ा देते हैं, मन कर रहा है तो हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, आपको मन कर रहा है तो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, मैथ पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ के लिए मैं दिखा देता हूँ। एडमिट कार्ड मेरा उसका एयरफोर्स का मैंने क्वालिफाई किया था और मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो मेरा रखा हुआ मेरे पास एडमिट कार्ड अपना। तो ये देखिए, ये मेरे को रिटर्न में क्वालिफाई किया था, मेरे को ये रनिंग के लिए मेरे को मिला था ये। ठीक है, मेरा चेस्ट नंबर था 112। तो तब ये तभी मिलता है तब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं। और मेरे रिटर्न में 20 में से 18 नंबर आए थे इंग्लिश में। मैं एक ग्रुप की एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो आप समझ सकते हैं कि रिटर्न क्वालिफाई किया होगा तभी यहाँ तक पहुँचना होता है। हर एक बंदा यहाँ पे पहुँच भी नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे दिक्कतें होती है और इंग्लिश में सबको मेन होती है दिक्कतें। ठीक है, तो ये केवल आपके लिए प्रूफ के लिए था। तो हम शुरुआत करते हैं आगे। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और हमारा मेन फोकस इंग्लिश पे रहेगा क्योंकि हमारे जो इंडिया में है वो इंग्लिश का लेवल बहुत ही लो है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में इंग्लिश को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता जितना कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स में ध्यान में रख के इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। वहाँ पे इंग्लिश में आप बोलते हैं, लेकिन जो स्टेट बोर्ड्स के हैं वो बच्चे थोड़े पिछड़ जाते हैं अन्य बोर्ड से। तो मैं आपको सब बताऊंगा कैसे अपने को उस इक्वल स्टेटस पे बनाए रखें, उन कैंडिडेट्स के आप बराबर रहें। तो ये सबके लिए है, गांव के लिए चाहे हो, चाहे दूर दराज कोई इलाके में रहता हो। तो आजकल डिजिटल इंडिया हो गया है, तो इतना जरूरी नहीं कि आप कहीं शहर में जाके कोचिंग लें, जरूरी नहीं है। आपके पास मोबाइल है अपना, यूट्यूब खोलिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बार बार सब्सक्राइब करिए, आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, हमारा मटेरियल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे में, एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि मैं एयरफोर्स पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। एयरफोर्स एग्जाम के बारे में इंग्लिश हमारा मेन फोकस में रहेगा। और धीरे धीरे सब आपको पढ़ाया जाएगा, इसके मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जो अन्य टीचर हैं उनको भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, वो जल्दी से वो आ जाएंगे, वो भी क्वालिफाइड ही हैं। तो मैं यहाँ पे केवल इंग्लिश पढ़ाऊंगा एयरफोर्स की, चाहे एयरफोर्स हो या नेवी हो, सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। एनडीए हो, कुछ भी हो, चाहे सीडीएस हो, इंग्लिश है वो सब कहीं सेम ही रहता है। बस थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा लेवल अप हो जाता है और कुछ नहीं है कि वही आपका सब सिनोनियम एंटोनियम रहता है, बस उनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है। तो मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, सीडीएस, नेवी का, एयरफोर्स का और आपका एनडी का भी। ठीक है, तो एयरफोर्स की मैं अभी बात करता हूँ, आपकी एनडी की भी बात करूंगा, मैं सीडीएस की बात करूंगा, नेवी की बात करूंगा। तो ठीक है, मैं पहले एयरफोर्स की बात कर देता हूँ। यहाँ पे एयरफोर्स में क्या रूल है इंग्लिश का। एयरफोर्स में रूल है कि ये आती है 20 मार्क्स की एयरफोर्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ से एयरफोर्स हटा देता हूँ, यहाँ पे केवल मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। इंग्लिश किस किस एग्जाम में किस किस टाइप की आती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश की बात चल रही है हमारी एयरफोर्स, एएफ, ये मतलब एयरफोर्स, एएफ। एयरफोर्स में इंग्लिश हमारी 20 मार्क्स की आती है। 20 ही क्वेश्चन होते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होता है। ठीक है, 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे और ये 20 ही मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, नेवी में क्या होता है, ये क्वेश्चन नेवी में 20 से बढ़ के यहाँ पे हो जाते हैं 25 क्वेश्चन हो जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा, मतलब 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आपका। और वही अगर बात करें हम एनडीए की, अगर तो एनडीए में होता है 50 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो इस प्रकार हमारा
200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर आता है हमारा एनडीए में। और हम सीडीएस की बात करें अगर, तो सीडीएस में हो जाते हैं 120 क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, तो 120 आपको इसके मार्क्स मिलते हैं। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है। मैं स्टैंडर्ड वाइज बार भी दिया, सबसे इजी रहता है सिंपल एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करना। आप इंग्लिश की क्रैक आराम से कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तब भी आप कर लेंगे। और मैं आपकी जो वीडियो अपकमिंग वीडियोस होंगी मेरी, अगर उनको आप देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको सब कुछ रिवाइंड हो जाएगा आपके माइंड में, कैसे क्या चीजें क्या बन रही हैं, कैसे सिनोनिम याद करने हैं, कैसे एंटोनियम याद करने हैं, सब आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐप भी बताऊंगा कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। क्योंकि हर एक रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और वो इंटरव्यू जो होता है वो केवल इंग्लिश ही में ही होता है। इंग्लिश मीडियम, लोग कहते हैं कि हिंदी में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में नहीं होता है, केवल इंग्लिश मीडियम ही होता है। वो आपको जज करते हैं कि क्या अपनी इमोशंस को, क्या आप अपनी भावनाओं को, क्या आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए अगर आप सिलेक्टेड हो गए और जो भी एक्सरसाइज करने आती है फॉरेन डिफेंसेस, मतलब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ पे इंडिया में भी एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, तो क्या आप उनसे हिंदी में बात करेंगे? नहीं, आप उसमें हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हिंदी नहीं जानते। आप बात करेंगे उनसे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और हर एक देश में जो भी पढ़ा लिखा स्कॉलर होगा वो इंग्लिश जानता है। तो इंग्लिश यहाँ पे आपके लिए बहुत मेन हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, और बहुत अच्छा है कि आपको ये वीडियोस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 25 नेवी में आता है, ये 25 मार्क्स का, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेवल यहाँ से एयरफोर्स से, ठीक है। और यहाँ पे डिफिकल्ट और हो जाता है एनडीए में आते ही, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनडीए, और ये है सीडीएस। एनडीए में डिफिकल्ट हो जाता है और सीडीएस में और स्टैंडर्ड हाई हो जाता है, मतलब ये स्टैंडर्ड धीरे धीरे हाई होते जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपके लिए क्या है, एयरफोर्स का एग्जाम क्रैक करना है, सबसे इजी है, इसकी इंग्लिश सबसे इजी आएगी। और मैं जो वीडियो आएंगी मेरी, तो उसमें देखेंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो जो 25 मार्क्स से आपके नेवी में आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये रोल रहता है, और कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है। और मैं कुछ ऐप भी बताऊंगा आपको जो इंग्लिश में आप बात कर सकते हैं। जैसे आपका फोन होता है, ऐसे मिलाते हैं तो मम्मी पापा को मिलाते हैं, वैसे ही फोन है, ऐप है, मैं आपको बताऊंगा, उसको आप कनेक्ट करेंगे तो किसी अलग कैंडिडेट को मिलेगा जाके वो फोन, और वो आपसे इंग्लिश में ही बात करेगा। तो मैं आपको जो मेरी वीडियोस आएंगी आगे, मैं उसमें आपको उसके बारे में बता दूंगा, अभी नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पे। यहाँ पे अभी फोकस कर रहे हैं स्ट्रेटजी क्या क्या किस में, इंग्लिश क्यों मेन है हमारे लिए, कहाँ कहाँ मेन इंग्लिश और क्यों मेन है हमारे लिए, तो मैं यहीं पे केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा सब कुछ, सिनोनियम्स कवर कराऊंगा मैं आपको, एंटोनियम्स यहाँ पे मैं आपको कवर कराऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, पूरी ग्रामर, वर्ब, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश का जो भी सिलेबस है वो सब आपको यहाँ मिलेगा। और कॉम्प्रीहेंशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सोल्व करें, पैराजंबल जो कि एक मेन पार्ट होता है इंग्लिश का एग्जाम पेपर का, पैराजंबल कैसे करें, सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करें, ये कैसे करें, PQRS के क्वेश्चन कैसे करें, ये सब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है सब ये, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बस इंग्लिश को है ना आप अपने सब्जेक्ट या अपने डेली लाइफ के रूटीन में एक महत्वपूर्ण स्थान दीजिए, उसको आप 2-3 घंटे पढ़िए, क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना आती हो। हाँ कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्स हैं 1-2 छोड़ के, बाकी सब में इंग्लिश आके पूछी जाती है, ठीक है। चाहे वो IAS का एग्जाम से लेके हो, चाहे या चपरासी एग्जाम से लेके हो, सब में इंग्लिश कॉमन होती है। क्योंकि IAS एग्जाम से पहले देना पड़ता है इंट्रेंस एग्जाम एक, तो उसमें भी ये इंग्लिश का वो सब कुछ मिला के पूछा जाता है। तो इंग्लिश एक अपना अलग ही स्थान रखती है हर जगह। तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं और हर एक टॉपिक में आपको क्लियर करूं, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ तक अपनी स्ट्रेटजी बताई कि कैसे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी बताऊंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो मैंने सबके पेपर दिए हुए हैं, फोर्स का दिया हुआ है, नेवी का दिया हुआ है, एनडी का दिया हुआ है, यहाँ तक सीडीएस का भी दिया हुआ है, ठीक है। सब में कहाँ कहाँ तक मेरे को सफलता पहुँचा भी हूँ, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ आपको कि कैसे क्वेश्चंस की अरेंज कैसे करने हैं आपको, कैसे आपको मतलब नोट्स बनाने हैं आपको, कैसे क्या करना है, सब ये सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं।
और मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे मेन है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी परखी जाती है कि आप इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कराऊंगा, कैसे कैसे क्या बोलना है, ठीक है। तो इफ वी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज एग्जाम्स, सो it is very good for you, ठीक है, because I am covering all the exams here, Air Force, Navy, NDA, CDS, because English plays a very important role in our daily life. So I will cover English topics in every part, in even every word of a detail I will discuss with you. How we make a word so easier that we can understand for a longer time. Okay, so in Air Force, the paper, I already told that the paper set is very easy according to NDA, CDS and Navy. So you can crack the Air Force exam very easily, other than the Navy, NDA and CDS of a English topic, English subject. So you should have to focus on the Air Force exam if you are eligible to that exam. If you are not eligible to that exam, means you are cross your age limit, that is you are about 20 age or 21, then you can become 19. If you are 19, 20, then you can choose this CDS. I will teach you also English part of a CDS. NDA also I will teach you. Okay, so इंग्लिश में आपको बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इट डजंट मैटर। इफ यू आर फ्रॉम विलेज, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, इट डजंट मैटर। इट मैटर्स दैट यू आर एक्साइटेड, यू आर एबल, या यू आर एंथुजियास्टिक टू लर्न इंग्लिश, इट इज इंपॉर्टेंट। किसी ने सही कहा है, क्या कहा है कि किसी काम को करने से पहले उस काम के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका मन नहीं है वो काम करने को, मान लो आपको किताब पढ़नी है और आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो कम से कम आप उस चीज के पास जाइए, उसको खोलिए, उस किताब को आप जाके खोलिए सही एक बार, शायद आपको पढ़ने का मन लग जाए। तो किसी भी काम को करने से पहले उस काम के पास जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मान लो वीडियो देखने का मन नहीं है, आप ऑन करके बैठिए वीडियो, कुछ ना कुछ तो उसमें आपके दिमाग में माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ यार पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है यार। आजकल एक वैकेंसी होती है, उसके लिए 10,000 लोग अप्लाई करते हैं, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। तो कहां से, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा 10,000 में से मैं भी वो एक हूं और पोस्ट भी एक ही है, तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 बंदों में आपको वो पोस्ट मिलनी चाहिए। तो कैसे मिलेगी, तो आपको उसमें एक्सीलेंट होना पड़ेगा, उन सब बंदों में से आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। बस आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी, क्योंकि रेगुलरिटी ही वो चीज है, रेगुलरिटी ही वो चीज है जो आपको लो लेवल से टॉप लेवल तक पहुंचा सकती है। अगर आप इस चीज में रेगुलर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप इफ यू आर डिसिप्लिन पर्सन, देन यू कैन डू एनीथिंग इन अ वर्ल्ड। डिसिप्लिन, रेगुलरिटी इज मैटर एवरीवेयर। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज obey your discipline and regularity. If you are not obey follow regularity, then you can never crack any exam. Okay, so have some patience. Okay, we will make able to you that you can crack any exam of a English medium or English subject. Okay, so मैं आप इस वीडियो को यहीं तक बनाता हूँ, ठीक है। हम आपकी वीडियो जरूर आपके लिए आगे लेके आएंगे, कैसे आपको और स्ट्रेटजी बनानी है, और मैं आपके लिए जल्दी से सिनोनियम और एंटोनियम की वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा। तो आप जल्दी से अपने दोस्तों तक बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने दोस्तों को शेयर नहीं करते कि यार हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ वो ना पढ़ ले। अरे क्यों ना पढ़ ले यार, इंडिया को आगे बढ़ाना है तो इंग्लिश है ना। तो अगर हम सब लोग इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा ना, क्योंकि हम सब
कम्युनिकेशन को सीख सकता है। अगर कहीं आपका दोस्त बाहर जा रहा है तो भी इंग्लिश में बोल सकता है, उसको तो डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि यार ये चैनल्स तो देखो, यहाँ पे इंग्लिश बताई जा रही है, यहाँ पे इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, यहाँ तक कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं बताते कि यार वो आगे हमारे आगे ना बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो कोई भी आपको नहीं आगे कर सकता है यार। अगर मान लो आपका दोस्त भी है तो आप दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें क्या है। अगर आप दोनों में रेगुलरिटी है ना, रेगुलरिटी होना मेन चीज है, बताना मेन चीज नहीं है। आप रेगुलरिटी बनाओ और ज्यादा ज्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसको मतलब दूसरों को शेयर कीजिए कि यार देखो मेरे को एक नया चैनल मिला है जहाँ पे इन सब के बारे में बताया गया है और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो। थैंक यू। मैं आपको एक बात कलम भूल गया था। यहाँ पे मैंने सीरीज लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं लिखा था कि 120 क्वेश्चन होते हैं। वो सीरीज में जो पैटर्न है 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो सीरीज जो पैटर्न है इंग्लिश का वो 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें 100 मार्क्स से आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। 120 क्वेश्चन में से 100 मार्क्स का होता है। ठीक है।